दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट। सबसे पहले आप लोगों को बसंत पंचमी की बड़ी शुभकामनाएं। और काफी सारे सवाल यहाँ पे आए थे, तो मुझे लगता है कि वीडियो रिलेटिव हो आप लोगों के सवाल को लेके। कुछ लोगों का यहाँ पे कहना है कि लॉन्ग टर्म मैं यहाँ पे बताऊं डे ट्रेडिंग के हिसाब से बता रही हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बताऊं कि क्या रहेगा गोल्ड और सिल्वर का। कुछ लोगों का कहना था कि बहुत सारा गैप यहाँ पे आ गया हुआ है ईटीएफ में और एमसीएक्स के प्राइसेस में। इन सब चीजों पे आज बात होगी। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात बोलते हैं तो एक हम चांदी को सिर्फ लेके यहाँ पे चलते हैं। 1 बिलियन आउंस की यहाँ पे सप्लाई साइड है और आपका डिमांड है 1.2 बिलियन आउंस का। और ये हम छठे साल डेफिसिट में चल रहे हैं और आपका जो कुछ यहाँ पे डिमांड है, ये डिमांड आपको है ईवीज के हैं, ये डिमांड सोलार के हैं, ये डिमांड एआई का है, ये डिमांड डेटा सेंटर का है। इस डिमांड में अभी भी आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट निकल के नहीं आ रहा है, तो आपको वेट करना होगा सब्स्टिट्यूट का, यानी कि डिमांड डिस्ट्रक्शंस का। इसकी वजह क्या है कि क्या सिल्वर ही दुनिया में नहीं है या गोल्ड ही दुनिया में नहीं है या फिर कोई और वजह है? इसकी वजह है अंडर इन्वेस्टमेंट। हमने 30 सालों में बहुत ज्यादा एक्सप्लोर ही नहीं करा, हमने माइनिंग्स पे ध्यान ही नहीं दिया और न्यू एक्सप्लोरेशन यहाँ पे नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मैं आपको बताऊंगी तो आप चौंक जाएंगे। जब 1800 की बात थी और उस समय यूएस में सिल्वर की बात की जाए कि कितना उनके पास सिल्वर हुआ करता था, अभी जो 1 बिलियन आउंस का टोटल यहाँ पे सप्लाई है, ये होता था 3 बिलियन आउंस का उनके पास एक रिजर्व था, स्ट्रैटेजिक रिजर्व था। अब वो यहाँ पे मिलियंस में आ गया है और मिलियंस में आ गया है और यहाँ पे आपको जो इसके मतलब डिमांड्स हैं वो ऐसे बढ़े हैं जिसमें सब्स्टिट्यूट मिलना भी फिलहाल मुश्किल है। हालांकि इसमें काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रही है। तो आप बोले कि ये तो मतलब सिल्वर की बात हो गई। अब अगर आप गोल्ड की ही बात करेंगे तो गोल्ड में लगातार यहाँ पे सेंट्रल बैंक बाइंग कर रहे हैं और जिस तरीके से डी डॉलराइजेशन होता है, और ये लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए ये मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। मनी सप्लाई होता है सबसे बड़ा, अगर आपको देखना है तो आप मनी सप्लाई को देखिए। मनी सप्लाई आप देखेंगे कि लगातार बढ़ रहा है। मैंने शेयर भी किया था द बोनस पे। पहले क्या होता था कि डॉट कॉम क्राइसिस के बाद आपको कोई भी क्राइसिस बहुत बड़ी नहीं आई और आपने कभी भी 30-40% का जो गिरावट है वो ना आपने स्टॉक मार्केट में आता हुआ देखा, ना इधर के मार्केट में आता हुआ देखा। कोई भी मतलब कमोडिटी गिरती है लेकिन संभल जाती है। तो क्या हालत बुरी नहीं हुई इकोनॉमी की, या फिर इकोनॉमी जो है लगातार ग्रो करता हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। इसे हम कहते हैं मरहम पट्टी करना। जब भी कोई क्राइसिस आए आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को कम करिए या लिक्विडिटी इंजेक्शन करिए और मनी सप्लाई को बढ़ा दीजिए। अब आपके पास पैसा दे दिया जाता है कि ठीक है, मतलब हम इंफ्रा पे काम नहीं करेंगे, तुम ये पैसे लो और कुछ खर्च कर लो यहाँ पे। बस यही चीज है, मनी सप्लाई बढ़ती चली जा रही है और इसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्फ्लेट हुए नजर आ रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस डाउन साइड जो जा रहा है ना, वो यहाँ एक्चुअली यहाँ पे गोल्ड को बढ़ा रहा है। गोल्ड की वैल्यू से ज्यादा डॉलर की वैल्यू यहाँ कम हो रही है। वो भी रीजन है कि गोल्ड प्राइसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं। अब जिस तरीके से टसल हो रहा है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का भी बिहेवियर है, तो 2008 से जो डॉलर डी डॉलराइजेशन जो शुरुआत हुई थी, उसकी गति काफी तेज हुई है 2022 के बाद, जब इन्होंने रशियन एसेट को सीज करा था। और वहां से जब गोल्ड की भूमिका थी वो बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि अब सारे जो देश है, इनफैक्ट इंडिया भी अपना सोना अपने देश में मंगा रहा है, वो बाहर के लॉकर में नहीं रख रहा है। यानी कि किसी भी समय में अगर खराब स्थिति आई तो आप क्या करेंगे, आप हमारा अकाउंट, हमारा सोना को सीज कर लेंगे। तो ये चीजें हैं, इसकी वजह से, पावर टसल की वजह से यहाँ पे अब ट्रेजरी से पैसा जा रहा है और लोग गोल्ड में पैसा लगा रहे हैं इतने हायर साइड पे। सेंट्रल बैंक्स की बाइंग भी आपको यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है और जियो पॉलिटिकल प्रीमियम कम नहीं हो रहा है। ये कारण है लॉन्ग टर्म निवेश का। और यहाँ पे अगर आप देखें 10 साल में, तो सीएजीआर आपको 12 से 15% का निकल के आ रहा है गोल्ड को, और इसने निफ्टी को बीट करा है। पिछले अगर 10 साल का सीएजीआर निकाल के देखे तो 14-15% इसका रहा और निफ्टी को बीट करा है। सिल्वर ने भी इनफैक्ट अभी बीट करा है। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म निवेशक इसको बने रहें। और लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए यहाँ मैं $130 या $150 की यहाँ पे राय नहीं दूंगी। अगर 2 से 3 साल का आपका यहाँ पे ध्यान है तो आप $200 आता हुआ देख सकते हैं यहाँ पे सिल्वर प्राइसेस को। अगर आप गोल्ड की बात कर रहे हैं, गोल्ड में आप $6,000 का लेवल आप आता हुआ देख सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर आप शॉर्ट टर्म की तरफ 5,000 या 5100 की बात नहीं करूंगी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म निवेशक के साथ था। अब सीधा सीधा चलते हैं डे ट्रेडिंग में क्या है। डे ट्रेडिंग में क्या है,
तो इसकी वजह से आपको सबसे पहले देखना होगा, काफी लोग बोल रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे प्रीमियम जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। प्रीमियम मैं आज कैलकुलेट कर रही थी, प्रीमियम आपको 25,000 26,000 प्रीमियम आपको चांदी पे दिख रहा है, क्योंकि चांदी हमारी ये आ रही है $99 है। मैंने यहाँ पे आईएनआर को अपडेट कर दिया, इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से इतना प्रीमियम आपको चांदी पे बन रहा है। गोल्ड का प्रीमियम अभी भी आपको कम है, तो आप गोल्ड में यहाँ पे इंपोर्ट पैरिटी के हिसाब से 3500 का प्रीमियम था, ये 2500 था, 2500 से बढ़ के ये 3500 हुआ है। सिल्वर में लगभग यहाँ पे प्रीमियम थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया, क्योंकि बीच में ये 30-35 हजार तक भी इनफैक्ट होता हुआ नजर आया था। अब चलते हैं शॉर्ट टर्म, और आज के लिए क्या यहाँ पे एक लेवल्स बनता है उसको ही यहाँ पे आता हुआ देखेंगे। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि जो भी मूवमेंट आई है, अभी आपको जितनी भी मूवमेंट आ रही है और ये ट्रिगर्स हुए हैं, जीडीपी डेटा पॉजिटिव आया है, टैरिफ यहाँ पे नहीं लग रहा, ग्रीनलैंड पे मिलिट्री एक्शन नहीं हो रहा, इनिशियल जॉबलेस क्लेम बढ़िया आया, इक्विटी मार्केट बढ़ते हुए नजर आए, विक्स यहाँ पे कम हुआ, डॉलर इंडेक्स यहाँ पे बढ़ा, फिर भी हमारा गोल्ड बढ़ा हुआ है, यानी कि अंडरलाइंग टोन अभी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। ऑप्शन में पोजीशंस बनी हुई है, $5,000 आपको आने वाले समय में दिख सकता है। हमारा मार्केट उस लिहाज से भले ही अभी थोड़ा सा करेक्शन ले रहा है, उस करेक्शन में हमें फंसना नहीं है, और 1.60 तक आपको जाने की यहाँ पे पूरी चांसेस हैं। अगर बात सिल्वर की जाए तो सिल्वर अब आपको यहाँ पे ऑफिशियली यहाँ पे $100 किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो लगाया है इसने, 99.39 आया है। नेक्स्ट आपको ये दिख सकता है $105। और सिल्वर की बात की जाए तो इसके बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पे, और गोल्ड भी, इसके बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो काफी ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। तो आप अगले मतलब जो ट्रेड है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें वहां पे आप ट्रेड करें तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप उसमें रोल ओवर में फंसेंगे नहीं। और रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर मुझे लग रहा है कि 3,32,000 के करीब आ रहा है, ये 3,40 के करीब गया भी है, और वहीं पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है एक बार हायर साइड वहां पे आता हुआ फिर से दिख सकता है इनिशियल करेक्शन के बाद। और अगर यहाँ पे बात की जाए अगर गोल्ड की, तो गोल्ड 1,57,500 के करीब है। ये कॉन्ट्रैक्ट आपको एक बारी 1,60,000 से 1,62,000 वाला लेवल जो है वो दिखा सकता है। रही बात ऑयल की, ऑयल 59.74 यहाँ पे आ रहा है, और 59.74 आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि $60 से लेके आपको $61 से लेके नीचे $59 तक ही रहेगा, क्योंकि ईरान का टेंशन अभी भी यहाँ पे बढ़ा हुआ है, उसने भी गोल्ड प्राइसेस को बढ़ाया है। तो यहाँ पे आपको 50 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जबकि आज का दिन आपको नेचुरल गैस में एक करेक्शन देगा। कल मैंने ये वाला जो बार था इसलिए लगाया था, देख रहे हैं ना, इस बार से ऊपर गया लेकिन नीचे की तरफ आके क्लोजिंग दिया है। आज हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आप एक्सपेक्ट करिए, $4.4 तक भी इनफैक्ट आ सकता है। हमारा बाजार ₹32 गिरा हुआ है, और ये यहाँ पे एक बारी 400 के करीब आ सकता है। तो नेचुरल गैस में आज का दिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वाला जरूर यहाँ पे होगा, थोड़ा नहीं, इसे सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको ये जो अपसाइड दिखा रहा है, इसे आप अपसाइड नहीं मानिएगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ है, इस बात का ध्यान में रखेंगे। 316.75 आ रहा है यहाँ पे जिंक, मुझे लग रहा है 314 तक इनफैक्ट आ सकता है। एल्यूमिनियम की बात की जाए, एल्यूमिनियम यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है क्रूड के तर्ज पे, तो यहाँ पे ₹322 मान के चलेंगे। कॉपर में आपकी बहुत सारी क्वेरीज यहाँ पे है। कॉपर में आपको बता दूं, कॉपर एक ऐसी कमोडिटी है जो रियल पिक्चर देता है। कभी भी आपने इसमें 25% या 30% का एक बार में हाइक आता होगा एकदम से नहीं देखा होगा। ये कमोडिटी संभल के चलती है, तभी इसे हम बोलते हैं डॉक्टर ऑफ इकोनॉमी, सीधे ऐसे नहीं बोला जाता। मेटल्स तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन कॉपर आपको अभी फिलहाल थोड़ा सा डाउन साइड रहेगा, क्योंकि क्या है ना कि अब यहाँ पे टैरिफ की बात जब थोड़ी सी आसान हुई है, तो लोग ये समझ रहे हैं कि अभी टैरिफ यहाँ पे चाइना नहीं लगाएगा कॉपर पे, सिल्वर पे। तो सीएमई से जो अब है, चाहे वो सिल्वर हो, गोल्ड हो या कॉपर हो, उसका आउटफ्लो हम देख रहे हैं, और यूएस से कॉपर जो है वो बाहर जा रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे सप्लाई साइड भी स्मूथ हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों ने प्राइसेस में एक इजाफा आता हुआ देखा था पहले, लेकिन अब एक करेक्शन मोड में है। तो इस करेक्शन मोड को फिलहाल आने दीजिए, एटलीस्ट ये कॉन्ट्रैक्ट गैप को फिल करने के लिए 1285 तक आना चाहिए। निकल की बात रही तो निकल में मुझे लग रहा है कि अब जो अपसाइड है वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको 17-20, 17-25 तक रहेगा। इसमें हमें ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि अब दोनों साइड की मूव है। जबकि जीरा फ्यूचर्स को देखा जाए तो जीरा फ्यूचर्स अब यहाँ पे स्पाइसेस में अच्छी कमोडिटी है, लेकिन अभी फिलहाल एक डाउन साइड ले सकती है 24,500 का। धनिया में आपको जो है एक्सपोर्ट बढ़िया रहा है, तो 11,000
पे थोड़ा सा सपोर्ट लेती हुई ये कमोडिटी नजर आएगी, उसके बाद ये फिर बढ़ेगी। और आज का दिन थोड़ा सा करेक्शन का हो सकता है, लेकिन टर्मरिक एक रेंज में है। टर्मरिक में अभी ट्रैप नहीं होना है। टर्मरिक 18,200 से ऊपर आए तब मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मूव के लिए तैयार रहेगी, और ऊपर का मूव होगा 18,500 का। कार्डमम में मुझे लग रहा है कि हल्का सा एक गिरावट जो है 2550 तक का देख सकते हैं, जबकि ये दो कमोडिटी यहाँ पे अभी टिकी हुई है 11,000। फिर से मैं कहूंगी कि ग्वारगा मुझे लग रहा है, वर्ड सीड की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि एक बारी 5850 तक जा सकता है। कॉटन ऑयल सीड केक में हम लोगों ने 3400 का लेवल देखा, मैंने 3425 बोला था, उसको ही लेके चलेंगे। जबकि कैस्टर में मुझे लग रहा है कि कैस्टर एक रेंज का मार्केट है, 6511 पे आके ये फिर से इसका जो अपसाइड है वो रुकता हुआ दिखाई दे सकता है। काफी वोलाटाइल मार्केट है, संभल के ट्रेड करिएगा। मैंने लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी आपको बोला, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी बोला। और गोल्ड बीज में आज थोड़े से प्रीमियम बढ़े हैं, फिर थोड़ा सा स्टक हुआ है। और गोल्ड बीज एक आसान सा आपको टूल है, और उसमें आप यहाँ पे निवेश करके चलिए, लेकिन ये मत समझिए कि वो आपको एमसीएक्स की तरह रिटर्न देगा। और कल के वीडियो में मैंने इसको पूरी तरीके से यहाँ पे शामिल करा है, रीजंस कि वो क्यों नहीं करता है। और थोड़ा बहुत जो स्पेकुलेटिव मूवमेंट होती है ना, उसको ये माइनस करके चलता है। यही वजह है कि ये काफी ज्यादा कभी कभी डिस्काउंट पे हो जाता है एज कम्पेयर टू एमसीएक्स। तो होप सो वीडियो आपको अच्छा लगे, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिएगा। और बसंत पंचमी की एक बार फिर से बड़ी शुभकामनाएं।